अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, एक लड़की सुहाग रात ही में कुतिया बन गई, लेकिन कैसे? बड़ा इबरतनाक वाकया है, इसलिए आप खुद भी मुकम्मल सुनिएगा और दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इबरत हासिल करें। एक मौलवी साहब थे जिनकी शोहरत, इज्जत, सब कुछ बहुत ज्यादा थी। उनकी एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की की आदत खराब हो गई और वो जिनाकारी में मुब्तला हो गई। अक्सर जिनाकारी करती थी। फिर एक दिन उसे एक नया लड़का मिला जिससे वो मोहब्बत करने लगी और उसके साथ भी जिनाकारी करने लगी। लड़का भी करने लगा क्योंकि लड़का भी पहले ही से जिनाकार था। जो जैसा होता है ना उसे वैसा मिला करता है, ये पुरानी कहावत है। खैर, एक दिन लड़की बोली कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का भी तैयार हो गया। लड़का अपने बाप से कहा कि मेरे लिए मौलवी साहब से रिश्ता मांगे। तो बाप ने कहा कि यार मैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, लेकिन तू कहता है तो मैं तेरे लिए जाता हूँ। खैर, लड़के का बाप मौलवी साहब से रिश्ता मांगने के लिए गया तो मौलवी साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरी बेटी आलिमा है, मैं किसी आलिम ही से रिश्ता करूंगा। उसे क्या पता था कि मेरी बेटी जिनाकार बन गई है, मेरी बेटी हमेशा गुनाहों में मुब्तला रहती है। अब तो रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन लड़की और लड़का मिलते रहे। गुनाह भी कब तक छुपता, हक बात छुपती नहीं है। आखिरकार वो लड़की हामिला हो गई। फिर वो लड़की कुछ दिनों तक अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन छुपता कब तक? उसके माँ को मालूम हुआ। माँ होती है, माँ भी छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मौलवी साहब ने कहा कि मेरी बेटी पहले की तरह बाहर निकलती क्यों नहीं है? तो माँ रोते हुए सच्चाई बता दी। जब मौलवी साहब ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो अपनी बेटी को बुलाए और बोले कि बेटी तूने किसके साथ मिलकर के मेरी इज्जत को खराब की है? बेटी भी सारी बात बता देती है। अब मौलवी साहब उठते हैं और लड़के के यहाँ जाते हैं। लड़के के बाप से कहते हैं मैं रिश्ता के लिए तैयार हूँ। उन लोग भी रिश्ता के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जाते हैं और कल दरवाजे पर बारात लग जाती है। सब के सब हैरान है कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जब मौलवी साहब अपनी बेटी को विदाई करने लगे तो आपने रोते हुए कहा, बेटी तूने मेरी इज्जत बर्बाद की है, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। मैं तुझे देखना पसंद नहीं करूंगा, मैं तेरी जनाजे में भी शिरकत नहीं करूंगा। बेटी रोती हुई घर से जाती है, विदा हो जाती है। सुहाग रात का वक्त भी हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मिलन का वक्त है। वो लड़का अपनी बीवी यानी उसी लड़की के चेहरे से पर्दे हटाने की जैसी ही शुरुआत करता है, वो लड़की मर जाती है, उसकी रूह कब्ज हो जाती है। अब लोग जो है उसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं। उसके बाप को मालूम होता है, बाप ने जनाजे में जाने से इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, जब उसे नहलाया जाता है, खुशबू भी लगा दी जाती है। आखिर वक्त में लोगों ने जब उसका चेहरा देखा तो क्या देखा कि उस लड़की का चेहरा कुत्ते की शक्ल का बन चुका था। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज दोस्तों, अभी भी वक्त है, जिनाकारी के करीब न जाएं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को इबरत हासिल करने के लिए कहीं कहीं ऐसे वाकयात को रुनुमा फरमाता है ताकि हम सबक हासिल कर लें, वरना याद रखें कि हम दुनिया में भी बर्बाद रहेंगे, आखिरत में भी बर्बाद रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी मुस्लिमीन को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।